निक की गर्लफ्रेंड जूली का 24वां जन्मदिन था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए वे दोनों अपने दोस्तों ट्रेवर और अमांडा के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर आए थे। एक खूबसूरत झील के किनारे चारों ने जूली का बर्थडे सेलिब्रेट किया और हर खुशनुमा पल तस्वीरों में कैद कर लिया। सेलिब्रेशन के बाद निक जूली को एक खास तोहफा देने के लिए उस जगह ले गया जहां 3 साल पहले वे अपनी पहली डेट पर मिले थे। जूली कुछ कहना चाहती थी, उसकी आंखों में एक अलग ही बेताबी थी, लेकिन उसके कुछ भी बोलने से पहले निक ने उसके सामने एक खूबसूरत सा तोहफा रख दिया, जिसे देख जूली निशब्द रह गई। जूली की खुशी देखकर निक ने भी अपने दिल की बात कह दी। दरअसल जूली एक टैलेंटेड फोटोग्राफर थी और मास्टर्स करने के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहती थी, पर निक ने उसे ये कहकर रोक लिया कि उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, जल्द ही उसकी तरक्की होगी और फिर जूली को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे दोनों जल्द ही शादी करके हमेशा साथ रहेंगे। निक के प्यार और उसके वादों पर भरोसा करके जूली अपने सपनों को पीछे छोड़ने के लिए राजी हो गई। उसी खुशनुमा पल के बीच निक का फोन बजा। कॉल ऑफिस से था। आज संडे होने के बावजूद उसे एक बेहद जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया गया। निक कैलहन मोबाइल इंटीग्रेशन नाम की कंपनी में एक सीनियर सेल्समैन था और प्रमोशन पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था। ये मीटिंग उसकी तरक्की के लिए बेहद जरूरी थी। अगर आज वो ऑफिस नहीं जाता तो ये प्रमोशन उससे जलने वाले उसके सहकर्मी डेव ब्रिस्टल को मिल जाता। निक ने भारी मन से ऑफिस जाने का फैसला किया। जूली नाराज तो हुई, पर निक ने उसे जैसे तैसे मना लिया। कुछ देर बाद निक सबको लेकर वापस लौट रहा था। गाड़ी घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजर रही थी, जहां एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी खाई। जूली और अमांडा निक से अब भी शिकायतें कर रही थी, पर ट्रेवर निक को समझ सकता था क्योंकि वो भी उसकी ही कंपनी में काम करता था। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए चले जा रहे थे। इसी दौरान पीछे की सीट पर बैठे ट्रेवर और अमांडा को रोमांस करते देख जूली ने अपना कैमरा उठाया और अपनी सीट बेल्ट खोलकर पीछे मुड़ गई। उस प्यार भरे लम्हे को कैमरे में कैद कर जूली वापस मुड़ ही रही थी कि अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो गीली सड़क पर फिसलती हुई गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी। निक ने जी जान लगाकर जैसे तैसे गाड़ी को संभाला और सड़क के बीच लाकर रोक दिया। चारों की सांसों में सांस आई। वे अभी एक दूसरे का हाल पूछ ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। निक ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि इंजन स्टार्ट हो पाता, ट्रक ने उनकी कार को रौंद दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार की टूटी हुई विंडशील्ड खून से लाल हो गई और उन चारों दोस्तों की हंसी हमेशा के लिए खामोशी में बदल गई। हादसे के कुछ दिन बाद निक हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था। पास बैठी उसकी माँ बस खामोशी से उसके होश में आने की दुआ कर रही थी। तभी अचानक निक का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसे दौरे पड़ने लगे और उसकी बंद आंखों के पीछे हादसे से पहले के वही मंजर तेजी से घूमने लगे। नर्स उसे देखकर घबरा गई और डॉक्टर को बुलाने भागी, पर निक की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, वो बस एक बुरा सपना देख रहा है, इसे हमेशा से ऐसे सपने आते हैं। ये कहकर उसने निक के सिर पर हाथ फेरा और निक का छटपटाता शरीर शांत हो गया। कुछ समय बाद निक होश में आया। उसकी माँ उसे देखकर खुश हो गई, लेकिन निक की आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। उसने जागते ही अपनी माँ से पूछा, जूली कहाँ है? ट्रेवर और अमांडा, वो सब ठीक तो है? लेकिन जवाब में उसे वो सच सुनना पड़ा जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। वे तीनों अब इस दुनिया में नहीं थे। निक टूटकर रो पड़ा। एक पल में ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद भी वो हर पल जूली की यादों में ही डूबा रहता। उसकी तस्वीरों को देखकर उसे याद करता रहता। इसी तरह 1 साल गुजर गया, पर निक उस हादसे से कभी उबर नहीं पाया। वो अपने काम पर दोबारा लौट तो आया था, लेकिन अब वो नौकरी भी उसके लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई थी, क्योंकि जो प्रमोशन उसे मिलने वाला था वो अब उसके सहकर्मी ब्रिस्टल को मिल चुका था। ब्रिस्टल पहले से ही निक से जलता था और अब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो निक को काम के बोझ तले दबाने लगा, ताकि निक परेशान होकर खुद ही कंपनी छोड़ दे। ऐसे ही आज निक का एक जरूरी प्रेजेंटेशन था, जिसके बारे में ब्रिस्टल ने उसे बस 1 घंटे पहले ही बताया, लेकिन निक ने फिर भी पूरी तैयारी कर ली और कुछ ही देर में वो इन्वेस्टर्स के सामने था। वो उन्हें नई कैमरा टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा था और स्क्रीन पर एक के बाद एक फोटोज दिखा रहा था। तभी स्क्रीन पर एक ऐसी फोटो आई जिसमें उसका दोस्त ट्रेवर भी था। उस फोटो को देखते ही निक के सिर में एक तेज दर्द उठा। उसे दौरे पड़ने लगे और वो फोटो उसे झिलमिलाती हुई दिखने लगी, मानो उसमें मौजूद हर कोई जिंदा हो गया हो। निक की नाक से खून बहने लगा। उसने किसी तरह खुद को संभाला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका प्रेजेंटेशन अधूरा रह गया और नाराज इन्वेस्टर्स मीटिंग छोड़कर चले गए।
नतीजन उसके बॉस मिस्टर कैलाहन ने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। निक निराश होकर घर लौट आया। उस दिन वो देर रात तक अकेला बैठा शराब पीता रहा। अपनी उदासी और अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक्सीडेंट से पहले की तस्वीरें देखने लगा। जूली, ट्रेवर और अमांडा के साथ बिताए वो पल कितने हसीन थे, ये सोचकर ही निक की आंखों में आंसू आ गए और होठों पर एक फीकी सी मुस्कान। वो बस यही दुआ कर रहा था कि काश मैं उन पलों को फिर से जी पाता, काश मैं जूली से एक बार फिर मिल पाता। तभी अचानक गाड़ी चलाते हुए अपनी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी और उसे फिर से वही दौरा उठा। उसका सिर दर्द से फटने लगा और इस बार वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। निक वक्त में पीछे ठीक उसी पल में पहुंच गया जब जूली ने उसकी वो तस्वीर खींची थी। उसने देखा जूली सीट बेल्ट खोलकर पीछे मुड़ी और ट्रेवर और अमांडा की तस्वीरें खींचने लगी। निक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर उसे ये जरूर पता था कि अगले ही पल कार का टायर फटने वाला है। उसने फौरन चिल्लाकर जूली से कहा, जूली सीट बेल्ट पहनो। जूली ने सीट बेल्ट पहनी ही थी कि टायर फट गया। पहले की तरह निक ने गाड़ी को संभाल कर बीच सड़क पर रोक दिया, पर इस बार उसे मालूम था कि पीछे से वो ट्रक आ रहा है। उसने इस बार दोस्तों का हाल पूछने में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कार स्टार्ट करने लगा। तभी उसे वो ट्रक आता हुआ दिखा। वे ट्रक से टकराने ही वाले थे कि तभी कार स्टार्ट हो गई। निक ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर को जैसे कुचल दिया। कार गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी। वो ट्रक से तो बच गए, लेकिन सीधा सामने एक पेड़ से जा टकराए। एक पल को निक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को अपने घर में पाया। दिमागी दौरे से जूझते हुए निक की नाक से फिर खून बह रहा था, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला। लगा जैसे कुछ देर पहले जो हुआ वो सब बस एक सपना था। लेकिन जब निक ने होश संभाल कर अपने आसपास देखा तो वो चौंक गया। उसका घर बिल्कुल बदला हुआ था। हर तरफ तस्वीरें और सजावट थी और घर एकदम साफ था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हनी आज तुम कौन से कपड़े पहनने वाले हो? ये आवाज सुनकर निक के होश उड़ गए। वो जूली थी, हाथों में कपड़ों का बास्केट लिए निक के सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई बिल्कुल जिंदा। निक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपते हुए जूली को छूकर देखा और फिर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। निक ने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे 1 साल पहले उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जूली, ट्रेवर और अमांडा मारे गए थे, और कैसे उसने पास्ट में जाकर उस एक्सीडेंट को रोक दिया जिसकी वजह से आज वो सब जिंदा है। लेकिन जूली उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। उसने कहा कि ये सब जरूर कोई बुरा सपना होगा, क्योंकि उस दिन उनकी कार सिर्फ एक पेड़ से टकराई थी और वे सभी बच गए थे। उस हादसे को अब 1 साल बीत चुका था और आज जूली का 25वां जन्मदिन था। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। निक के लिए ये सब समझना मुश्किल था। अगर वो भयानक हादसा सिर्फ एक सपना था तो उसे सिर्फ वही सपना क्यों याद है? एक्सीडेंट से बचने के बाद के पूरे 1 साल में क्या हुआ उसे कुछ भी याद क्यों नहीं था? इसी दौरान ट्रेवर और अमांडा वहां आए। उन्हें जिंदा देखकर निक खुशी से फूले नहीं समाया। ट्रेवर और अमांडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन ये बात भी निक को याद नहीं थी। अगले दिन निक अपने ऑफिस में बैठकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उसे 1 साल पहले की असलियत क्यों याद नहीं? उसके दिमाग में सिर्फ उस एक्सीडेंट की यादें ही क्यों हैं? निक को बचपन से ही माइग्रेन यानी सिरदर्द की समस्या थी। उसने इंटरनेट पर पढ़ा कि जिन लोगों को बार बार माइग्रेन होता है उनमें सीजर्स यानी दौरे और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। ये बीमारी धीरे धीरे दिमाग की मेमोरी और बिहेवियर को भी प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब था कि अगर दिमाग बार बार माइग्रेन या दौरे झेले तो कुछ खास यादें हमेशा के लिए मिट सकती हैं। ऐसे लोग वो चीजें भी देखने या सुनने लगते हैं जो असल में होती ही नहीं, यानी उनका दिमाग जो सोचता है उसे ही हकीकत मान लेता है और असलियत को भूल जाता है। निक ये सब पढ़ ही रहा था कि तभी उसका एक सहकर्मी आया और बताया कि ब्रिस्टल ने एक जरूरी मीटिंग बुलाई है। जब निक मीटिंग में पहुंचा तो उसे पता चला कि ब्रिस्टल ने ट्रेवर को नौकरी से निकाल दिया है। निक को ये बात चोट कर गई। जिस कंपनी को ट्रेवर और निक ने अपने इतने साल दिए थे, जिसे आगे बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था, उसी कंपनी से ट्रेवर को निकाल दिया गया। निक को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने बिना कुछ सोचे उसी वक्त नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सीधा घर चला आया। लेकिन घर पर निक का सामना जूली के गुस्से से हुआ। वो निक के इस फैसले से बेहद नाराज थी। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? दोस्ती के लिए तुमने नौकरी छोड़ दी? कम से कम हमारे फ्यूचर के बारे में तो सोचा होता। निक ने उसे समझाने की कोशिश की, जूली बात दोस्ती की नहीं है। मैं ब्रिस्टल जैसे आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। सच तो यह है कि उसके गलत फैसलों की वजह से कंपनी का नुकसान होता है और इल्जाम वो बाकी एम्प्लॉइज पर डाल देता है। लेकिन जूली कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी।
उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में गुस्सा। उसने कहा, तुम्ही ने मुझे मास्टर्स के लिए न्यूयॉर्क जाने से रोका था। तुमने सपने दिखाए थे कि ये जॉब हमारी जिंदगी बदल देगी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम पर यकीन करके मैंने कितनी बड़ी गलती की। ये कहकर जूली नाराज होकर वहां से चली गई। उस दिन निक देर रात तक नई नौकरी ढूंढता रहा। इसी दौरान जब वो पानी लेने फ्रिज के पास गया तो उसकी नजर एक पुरानी ग्रुप फोटो पर पड़ी। ऑफिस की क्रिसमस पार्टी की फोटो। उस फोटो में ब्रिस्टल भी था। उस वक्त ब्रिस्टल का प्रमोशन नहीं हुआ था और वो भी निक की तरह ही एक साधारण सेल्समैन था। निक उस तस्वीर को देखकर सोचने लगा, काश ब्रिस्टल की जगह वो प्रमोशन मुझे मिला होता तो आज जिंदगी कितनी अलग होती। इसी उम्मीद के साथ निक ने उस फोटो पर फोकस करना शुरू कर दिया ताकि वो पहले की तरह वक्त में पीछे जा सके। और फिर वही हुआ, तस्वीर जिंदा होने लगी। निक के सिर में तेज दर्द उठा और अगले ही पल वो उस फोटो में मौजूद समय में पहुंच चुका था। अब निक को यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं है, वो सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है। उसने खुद को अपने ऑफिस की क्रिसमस पार्टी में पाया। उसके दिमाग में एक प्लान था। उसने एक ग्लास वाइन उठाई और जानबूझकर ब्रिस्टल पर गिरा दी। जैसे ही ब्रिस्टल खुद को साफ करने के लिए गया, निक चुपके से उसके ऑफिस में घुस गया और एक जरूरी इन्वेस्टर की फाइल चुरा ली। फाइल हाथ में आते ही अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा और वो दर्द से तड़पता हुआ वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ गया। लेकिन पास्ट में किए गए इस छोटे से बदलाव ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जब उसने होश संभाला तो देखा वो एक आलीशान ऑफिस में था। वो अब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था और ब्रिस्टल उसकी पुरानी कुर्सी पर काम कर रहा था। ब्रिस्टल को काम के बोझ तले दबा हुआ देखकर निक को एक ठंडा सुकून मिला। उसे वो सब कुछ मिल चुका था जिसका उसने सपना देखा था। एक महंगी गाड़ी, आलीशान घर और पैसों से भरा बैंक अकाउंट। उसकी आंखों में कामयाबी की वो चमक थी, लेकिन उसे बस एक ही चीज की कमी खल रही थी, जूली। जब वो घर पर नहीं मिली तो निक ने बेचैनी से उसे फोन मिलाया, लेकिन फोन जूली मिलर फोटोग्राफी नाम की एक कंपनी में लगा। यानी इस नई हकीकत में जूली ने अपने सपनों को पूरा कर लिया था। निक जूली का नया रूप देखने को बेताब था, पर उसका फोन बिजी आया। निक ने फोन पर उसके लिए मैसेज छोड़ दिया कि वो जल्द से जल्द घर लौटे। इसके बाद वो अपने बॉस मिस्टर कैलहन के साथ एक क्लाइंट मीटिंग के लिए आ गया। मीटिंग में मिस्टर कैलहन की बेटी ग्रेस भी आई हुई थी। निक ने अपनी प्रेजेंटेशन से उस इन्वेस्टर का दिल जीत लिया। थोड़ी देर बाद जब निक बाथरूम में था तो ग्रेस भी उसके पीछे चली आई और उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचने लगी। निक, जो अभी भी अपनी नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था, घबराकर उसे रोकने लगा। तभी ग्रेस ने हंसते हुए कहा, कम ऑन निक, इतना गुस्सा क्यों? मैं बस एक हफ्ते ही तो दूर थी तुमसे। ये शब्द निक के कानों में किसी बम की तरह फटे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि इस नई जिंदगी में उसका और ग्रेस का अफेयर चल रहा है। ये कामयाबी की कीमत थी जिसे चुकाने के लिए निक तैयार नहीं था, पर ग्रेस की जिद के आगे वो खुद को रोक नहीं पाया। मीटिंग खत्म होने के बाद निक घर लौट रहा था। इस कामयाबी के शोर में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जूली का भी उसे अब तक कोई कॉल नहीं आया था। वो अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में लगाकर जैसे ही अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा, तभी किसी ने अचानक उसे पकड़ लिया। वो ट्रेवर था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखों में गुस्सा और खौफ दोनों था। निक ने उसे शांत कराते हुए पूछा, ट्रेवर, ये क्या हाल बना रखा है? तुझे ये चोट कैसे लगी? ट्रेवर ने कांपती हुई आवाज में बताया कि उसका ये हाल मेलकम नाम के एक इन्वेस्टर ने किया है। वही इन्वेस्टर जिसे ट्रेवर ने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया था। लेकिन अब मेलकम अपने 2.5 करोड़ रुपए वापस मांग रहा है और ट्रेवर जानता था कि मेलकम एक खतरनाक आदमी है। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो उसकी जान ले लेगा। निक ने उसे शांत कराया और भरोसा दिलाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, 2.5 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। मैं बॉस से बात करके सब संभाल लूंगा। ट्रेवर को थोड़ी राहत मिली। वो जाने लगा। तभी निक ने उसे रोककर यूं ही पूछ लिया, ट्रेवर रुक जरा, क्या तेरी जूली से कोई बात हुई? मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ट्रेवर ने हैरानी से निक को देखा और कहा, तू अब उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? पिछली बार तूने ही तो कहा था कि तू जूली से सारे रिश्ते तोड़ चुका है। ये शब्द निक के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ गए। उसे एक और भयानक सच का एहसास हुआ। इस नई जिंदगी में उसने अपना रिश्ता हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। अगले दिन निक ट्रेवर की समस्या सुलझाने अपने बॉस कैलहन के ऑफिस पहुंचा, लेकिन आते ही उसे बुरी खबर मिली। कल उन्होंने जिस इन्वेस्टर से डील की थी, उसने डील कैंसिल कर दी। हालांकि इस मामले को नजरअंदाज करते हुए निक ने कैलहन से कहा, मिस्टर कैलहन, ट्रेवर का क्लाइंट मेलकम अपने 2.5 करोड़ रुपए वापस चाहता है। हमें उसे पैसे लौटाने होंगे, वरना ट्रेवर की जान खतरे में पड़ सकती है। इस पर कैलहन हंस दिया और फिर तंज भरे लहजे में बोला, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास तो पैसों का पेड़ लगा है ना। निक, तुम जानते हो कंपनी लॉस में चल रही है। हमारे पास जो भी पैसे थे खर्च हो चुके हैं। निक सकपका गया।
तभी कैलहन ने आगे कहा, अगर वो स्ट्राइक लाइन डील हो जाती तो आज हमारे पास सब कुछ होता, पैसा, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। पर बदकिस्मती से वो डील भी नहीं हो पाई। स्ट्राइक लाइन डील, ये नाम सुनते ही निक के कानों में सन्नाटा छा गया। उसे याद आया, पास्ट में जाकर उसने ब्रिस्टल के ऑफिस से इसी डील के पेपर वर्क चुराए थे। उसी चोरी ने ब्रिस्टल को वाइस प्रेसिडेंट बनने से रोका और निक को उसकी कुर्सी पर बिठा दिया था। उसे आज समझ आया कि उसकी वो एक हरकत उस स्ट्राइक लाइन डील के नाकाम होने की वजह बनी और उसी वजह से आज कंपनी बंद होने की कगार पर है। कोई नया इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार नहीं और पुराने इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, जिसमें मैल्कम भी शामिल है। निक को एहसास हुआ कि उसने अपनी कामयाबी की इमारत कंपनी की बर्बादी की नींव पर खड़ी की थी और अब वो इमारत ढह रही थी और अपने साथ ट्रेवर की जिंदगी भी छीनने वाली थी। उसी रात ट्रेवर अपनी जान हथेली पर रखकर मैल्कम से मिलने उसके क्लब में आया हुआ था। निक ने उससे वादा किया था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, इसलिए वो भी मैल्कम से डील करने के लिए उस क्लब में आया। लेकिन वहां उस शोर और चकाचौंध के बीच उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसके लिए वो तैयार नहीं था। जूली। वो वहां एक फैशन शो में मॉडल्स की तस्वीरें खींच रही थी। ये वो जूली नहीं थी जिसे निक कभी जानता था। ये एक नई, कॉन्फिडेंट और कामयाब जूली थी जो पूरी तरह बदल चुकी थी। निक ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जूली ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो और उसे अनदेखा कर दिया। और फिर निक ने वो देखा जिसने उसके दिल को तोड़कर रख दिया। जूली किसी और के साथ थी, उसकी बाहों में हंस रही थी। ये मंजर देखकर निक का खून खौल उठा, लेकिन निक अपनी इस नई खोखली कामयाबी के बदले जूली को खोने के लिए तैयार नहीं था। वो हिम्मत करके जूली के पास पहुंचा और उसे मनाने की कोशिश करने लगा। जूली प्लीज, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं बदल चुका हूँ, यकीन करो मेरा। क्या हम सब कुछ फिर से शुरू नहीं कर सकते? पर जूली की आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि सिर्फ नफरत थी। वो उसे माफ करने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे निक और ग्रेस के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और यही वो धोखा था जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। बिना एक और शब्द कहे जूली वापस अपने काम में लग गई, जैसे निक वहां मौजूद ही न हो। निक मायूस होकर मैल्कम के पास आया जिसने ट्रेवर को बंदी बना रखा था। निक ने अपने अकाउंट से मैल्कम के इन्वेस्टमेंट का 10% अमाउंट उसे वापस किया और रिक्वेस्ट करने लगा कि वो ट्रेवर को छोड़ दे, उसे उसके बाकी पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। ये सुनकर मैल्कम मुस्कुराया, एक ठंडी बेरहम मुस्कान। तभी अगले ही पल उसने ट्रेवर का सिर पास रखी कांच की टेबल पर दे मारा और उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। उसके खून के छींटों से निक का कपड़ा सन गया। एक पल के लिए वो सदमे में जम गया और फिर उसका सदमा गुस्से में बदल गया। वो बौखलाकर मैल्कम पर झपटा, लेकिन मैल्कम के बॉडीगार्ड ने उसे हवा में ही दबोच लिया। बॉडीगार्ड निक को भी खत्म करने वाला था, लेकिन निक ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। वो अंधाधुंध भाग रहा था कि तभी अचानक जूली उसके सामने आ गई। उसी पल बॉडीगार्ड ने निक पर गोली चला दी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो गोली सीधा जूली को जा लगी। निक के होश उड़ गए। वो जूली को पकड़कर किसी तरह बाथरूम में ले आया, पर जूली बुरी तरह घायल थी और मौत के करीब थी। निक उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। उसने कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकाला जिसमें ग्रेस के साथ उसकी एक तस्वीर थी, वही तस्वीर जो उसकी इस बर्बादी की जड़ थी। उसने अपनी पूरी ताकत से उस तस्वीर पर फोकस करना शुरू किया ताकि वो वक्त में पीछे जा सके। तस्वीर हिलने लगी। निक उस पल में बस पहुंचने ही वाला था कि तभी बाथरूम का दरवाजा टूटा और वो बॉडीगार्ड अंदर आ धमका। उसने निक का फोन छीन लिया और उसे बेरहमी से मारकर बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद जब निक की आंखें खुली तो वो एक अनजान आलीशान कमरे के बिस्तर पर था। एक पल के लिए उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद उसका टाइम ट्रेवल काम कर गया, वो पास्ट में है, ग्रेस के कमरे में। लेकिन तभी उसने किसी और को महसूस किया। वो ग्रेस नहीं थी, उसके साथ बिस्तर पर एक आदमी था, मैल्कम का पार्टनर। उस आदमी ने निक के सामने एक घिनौना सौदा रखा। अगर निक उसके साथ समझौता कर ले तो वो मैल्कम से उसकी जान बख्शवा देगा। ये सुनकर निक की सनक गई। उसने अपनी बची खुची ताकत से उस आदमी पर हमला किया और अपनी इज्जत बचाकर सीधा घर भाग आया। घर पर उसकी माँ उससे मिलने आई, पर निक जूली की यादों में डूबा था। उसने एक बार फिर अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जूली को खो दिया था। उसने बेबस होकर अपनी माँ से कहा, माँ, मुझसे सब गड़बड़ हो गया। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, लेकिन मैं जब भी कोशिश करता हूँ सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। मुझे अब ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन। इस पर उसकी माँ ने उसे संभालते हुए कहा, निक, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह बात कर रहे हो। वो भी तुम्हारी तरह हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे
और इसी जिद ने उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी वही अंजाम हो। याद रखो बेटा, हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजों को बस जाने देना पड़ता है। माँ के शब्द निक के दिल में उतर गए। उसे एक आखिरी रास्ता सूझा। वो उसी रात ट्रेवर की गर्लफ्रेंड अमांडा से मिला। अमांडा की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने निक से पूछा, ट्रेवर कहाँ है? बहुत समय से मेरी उससे बात नहीं हुई। निक उसे ये सच बताने की हिम्मत नहीं कर सका कि ट्रेवर भी उसकी गलतियों की भेंट चढ़ चुका है। उसने झूठ बोला कि ट्रेवर ठीक है और फिर अमांडा से एक तस्वीर मांगी। उस दिन की एक तस्वीर जब वे लोग जूली के 24वें जन्मदिन पर उस कैंपिंग ट्रिप पर गए थे। वही दिन जहां से इस बर्बादी की कहानी शुरू हुई थी। अमांडा को तस्वीर देते हुए निक ने उससे एक वादा किया, चिंता मत करो अमांडा, मैं सब ठीक कर दूंगा। ट्रेवर जल्द ही तुम्हारे पास होगा। निक तस्वीर लेकर घर लौटा। उसने तस्वीर पर फोकस किया और दूसरे ही पल वो उन हसीन लम्हों को दोबारा जी रहा था जब उन्होंने जूली की बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। और उसके बाद निक जूली को उसका तोहफा देने वहां ले जाने लगा जहां वे पहली बार मिले थे। उस वक्त जूली निक को कुछ बताने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थी, लेकिन उससे पहले निक ने उससे कहा कि पहले वो कुछ कहना चाहता है। जूली को उम्मीद थी कि उसे जन्मदिन का तोहफा मिलने वाला है, पर निक ने उससे कहा, जूली मैं चाहता हूँ कि तुम न्यूयॉर्क चली जाओ अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने। ये सुनते ही जूली के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। निक ने भारी मन से आगे कहा, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, पर मैं ये जानता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। जूली की आंखों में आंसू भर आए। वो उसे समझाने लगी कि वो उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती, वो हर हाल में उसके साथ रह सकती है। लेकिन निक फैसला कर चुका था। उसने पत्थर दिल बनकर बेरुखी से कहा, मुझे बस अकेला छोड़ दो जूली। और ये कहकर उसने जूली से मुंह फेर लिया। तभी जूली ने रोते हुए उसे वो सच बताया जिसके लिए निक बिल्कुल तैयार नहीं था। वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही निक को एक जोर का झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी है। पर तब तक जूली गुस्से और दुख में वहां से जा चुकी थी। वो निक की कार लेकर अकेले ही निकल गई। निक घबराकर उसके पीछे भागा और सड़क पर एक अजनबी की कार चुराकर जूली का पीछा करने लगा। जूली रोती हुई पूरी रफ्तार में कार भगा रही थी। निक पागलों की तरह चिल्लाता हुआ उसे रुकने के लिए कहता रहा, पर जूली सुनने को तैयार नहीं थी। तभी निक की नजर उस चीज पर पड़ी जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। वो ट्रक जिससे उनकी टक्कर होनी थी अब जूली की कार के ठीक आगे चल रहा था। निक समझ गया कि अब किसी भी पल किस्मत अपना खेल खेलने वाली है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना कार को ऑपोजिट लेन में जूली के बगल में ले आया और चिल्लाकर उससे माफी मांगने लगा। उसने जूली को बताया कि वो जो कुछ भी कर रहा था बस उसकी जिंदगी बचाने के लिए कर रहा था। उसने वादा किया कि अब वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। निक के शब्द सुनकर जूली शांत हो गई और उसने धीरे धीरे गाड़ी रोकनी शुरू कर दी। एक पल के लिए लगा जैसे निक ने किस्मत को हरा दिया है, लेकिन तभी अचानक सामने से मौत की तरह एक और तेज रफ्तार कार आती हुई दिखी। निक के पास सोचने का भी वक्त नहीं था। उसकी एक तरफ जूली की कार थी। अगर वो खुद को बचाता तो जूली और उसका बच्चा नहीं बचते। उस एक पल में निक ने अपना आखिरी फैसला किया। उसने अपनी स्टीयरिंग पूरी ताकत से घुमा दी ताकि अपनी कार उस ट्रक और जूली की कार के बीच ला सके, लेकिन बदकिस्मती से कार उसके काबू से बाहर हो गई और सीधा गहरी खाई में जा गिरी। अपनी किस्मत को बदलने की कीमत इस बार निक ने अपनी जान देकर चुकाई थी। इसी के साथ कहानी एक साल आगे बढ़ी। निक के बिना जूली की जिंदगी बेरंग थी, लेकिन उसके पास जीने की एक वजह थी, उनका बेटा जिसे उसने निक नाम दिया था। जूली ने अपनी फोटोग्राफी क्लासेस फिर से शुरू कर दी थी। एक दिन क्लास जाने से पहले जब वो नन्हे निक को उसकी दादी के घर छोड़ने के लिए तैयार कर रही थी, तभी नन्हे निक की नजर दीवार पर लगी अपने मॉम डैड की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी और अचानक वो तस्वीर उसे झिलमिलाती हुई जिंदा होती हुई नजर आने लगी। ये एक इशारा था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। नन्हे निक के अंदर भी अपने पिता की तरह पास्ट में जाने की वही खतरनाक एबिलिटी थी, यानी एक और बटरफ्लाई इफेक्ट बस शुरू होने वाला था। द बटरफ्लाई इफेक्ट एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प थ्योरी है जो कहती है इस दुनिया में होने वाली हर छोटी से छोटी घटना भी भविष्य में एक बहुत बड़ा असर छोड़ सकती है। जैसे अगर कोई छोटी सी तितली भी अपने नाजुक पंख फड़फड़ाती है तो उसकी वजह से हवा में एक हल्की सी लहर उठती है जो आगे चलकर किसी और जगह एक बड़े तूफान का रूप ले सकती है। यानी एक छोटी सी तितली का पंख हिलना भी किसी विशाल घटना की शुरुआत बन सकता है। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम जो भी छोटे छोटे फैसले रोज लेते हैं वो हमारे साथ साथ पूरी दुनिया की तकदीर को चुपचाप बदल रहे होते हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं होता।
इसी थ्योरी पर आधारित थी ये फिल्म द बटरफ्लाई इफेक्ट 2, जिसमें हमने देखा कि कैसे जब कोई इंसान अपने अतीत में जाकर जरा सी चीज बदलने की कोशिश करता है, किसी को बचा लेता है या कोई छोटा डिसीजन बदल देता है, तो वही छोटा बदलाव भविष्य में बड़े और अनचाहे नतीजे लेकर आता है, जिसे कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प फिल्मों की कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।